Hello, in this video, I'll tell you how to practically change your life, and that's how I started to change mine. So, yeah, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि चेंज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अनटिल एंड अनलेस इट्स अ बिग चेंज। ठीक है, सपोज आपको बॉडी बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मंथ्स लगता है, बट अगर जैसे आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो वो छोटे छोटे स्टेप्स से ही स्टार्ट होगी। इट टेक्स 1% इंप्रूवमेंट्स डेली, जिसके साथ आपकी लाइफ एक्चुअली में चेंज हो सकती है। सबसे पहले यू हैव टू रियलाइज इज कि हु आर यू राइट नाउ। अब आप कौन हो इस टाइम पे। जस्ट टेक अ नोटबुक। ठीक है, एक एक्चुअल नोटबुक लो, उसके ऊपर ठीक है पेन से अपना लिखना स्टार्ट करो। आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ। ठीक है, उसके ऊपर अपने पेन से लिखना स्टार्ट करो, हु आर यू राइट नाउ, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम लिखो, एज लिखो, उसके अंडर लिखो कि अब तुम क्या करते हो। व्हाट आर यू ऑक्यूपाइंग योर होल डे विद, तुम अपने सारे दिन के अंदर क्या करते हो। अब सेकंड पार्ट में आपको एक पेज के ऊपर तो ये लिखना है, सेकंड पेज के ऊपर आपको लिखना है कि व्हाट आर योर एक्चुअल गोल्स। ठीक है, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हारी ड्रीम सेल्फ क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट वर्जन क्या है, कैसा है तुम्हारा हाईएस्ट वर्जन। यू एक्चुअली हैव टू राइट दैट। एंड वंस यू आर डन विद दैट, तुम्हें अब पता लग गया कि ओके दिस इज हु आई एम राइट नाउ एंड दिस इज हु आई वांट टू बी। एंड अब इसको देखो कि ये क्या मैच हो रहे हैं आपस के अंदर। अगर नहीं मैच हो रहे हैं सो दैट इज वेयर यू आर लैकिंग। ठीक है, लाइफ विल नॉट चेंज सडनली कि एकदम से कोई आ जाएगा एंड try to save you. No one is coming to actually save you, but you are the only one person who can actually change your life. So just realize this one thing कि ये मैं अभी हूँ एंड इस पर्सन तक मैंने जाना है, इस लेवल तक जाना है। सो यू हैव टू एक्चुअली बिकम दैट पर्सन हु गेट्स दैट। ठीक है, वंस यू एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन, इवेंचुअली सारी चीज़ तुम्हारी तरफ आने लगेगी। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि वो कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने गोल्स लिखने हैं। सेकंड पेज के अंदर आपके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंस रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, आपके स्टडी या वर्क रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स लिख लो। अब सेकंड चीज़, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। अब इन प्रॉब्लम्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड है, तुमने खुद क्रिएट की है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से तुम्हारी लाइफ में आ रही है। ठीक है, बेसिकली नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो इसके अंदर हमने बेसिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स मेरे कंट्रोल के अंदर है एंड क्या चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे दूसरों का ओपिनियन, दूसरों के थॉट्स। ठीक है, दूसरे आके तुम्हारे से लड़ रहे हैं। ठीक है, सो यू आर एग्रीवेटिंग दैट, उस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं है तुम्हें। ठीक है, सो बेसिकली वो चीज़ को इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, तो उसकी उस चीज़ को तुमने बाहर निकाल देना। ठीक है, बेसिकली यू हैव टू राइट कि कौन सी प्रॉब्लम सेल्फ क्रिएटेड है, तुम खुद क्रिएट कर रहे हो। जैसे तुम्हारी अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, क्या तुम्हें फ़ोन की एडिक्शन है, तुम्हें सोशल मीडिया एडिक्शन है, या फिर अभी तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम है कोई। ठीक है, तुम्हें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ के अंदर, यू आर नॉट स्टार्टिंग इनफ, तुम्हारा लाइक कोई भी पर्टिकुलर गोल है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है, मतलब लाइफ के अंदर कोई जॉब पानी है या फिर तुम्हें अपना बिजनेस करना है। सो व्हाट आर योर एक्चुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम्स, यू हैव टू कट डाउन टू द थिंग कि मेरे कंट्रोल के अंदर क्या है। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कि मेरी लाइफ में ओके ये प्रॉब्लम्स है, इन चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे पर्सन आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, बट ओनली यू आर इन योर कंट्रोल। ठीक है, तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो, तुम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो, यू कैन नॉट चेंज योर फैमिली मेंबर्स, यू कैन नॉट चेंज योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट चेंज एनी पर्सन अदर दैन यू। तुम खुद को चेंज कर सकते हो एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जब मैंने खुद को चेंज करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट आई बिकेम बेटर। ठीक है, पीपल स्टार्टेड टू ट्रीट मी बेटर इन माई फैमिली, माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट मी मोर। ठीक है, एंड पीपल हु डिडंट इवन नो मी, दे स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट मी टू मच। लाइक मैंने जब से अपनी बाउंड्रीज रखनी स्टार्ट की हैं, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई ओन सेल्फ। ठीक है, आई स्टार्टेड टू केयर अबाउट माई ओन सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ लव, फिल माई ओन कप बेसिकली। That's when actually the world realizes that okay, you're also there. But you don't have to make the world realize that, तुम्हें पहले खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ओके मैं अपनी लाइफ की कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस चांस। ठीक है, टू बी ग्रेटफुल दैट यू वोक अप टुडे। आज तुम सोकर उठ गए हो, दैट्स इटसेल्फ अ प्रिविलेज। ठीक है, तुम्हारे पास, इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव पेरेंट्स, इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव अ फोन इन योर हैंड, ठीक है, राइट नाउ अ गुड कनेक्शन, वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्शन, देन यू हैव प्रॉपर एजुकेशन तुम्हें मिल पा रही है, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, यू हैव योर पेरेंट्स। ठीक है, भगवान तुम्हें इतनी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें, सो देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ। लाइक लिटरली बेसिक नेसेसिटीज तुम्हारी पूरी हो रही है, फूड मिल रहा है तुम्हें। सो व्हाट आर यू एक्चुअली बीइंग सो सैड अबाउट। Stop worrying about what other people will say. Stop worrying about what the world will think. ठीक है, stop putting yourself in a box कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। Just start to build your own narrative. मैं कैसी हूँ अब, मैंने कैसा बनना है, सिंपल। एंड जैसे मैंने बनना है, उसके लिए क्या क्या एक्शन प्लान मुझे चाहिए एंड किस चीज़ से मैं उस तरफ चले जाऊँगी। बिकॉज हमें प्लानिंग के एनालिसिस पैरालिसिस में बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू, टेक अ डायरी, उसके अंदर लिखो। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि तुम्हें कॉन्शियस रहना स्टार्ट करना है। स्टार्ट बीइंग कॉन्शियस अबाउट योर ओन लाइफ। तुम्हें डेली अपनी लाइफ के अंदर कॉन्शियस होना स्टार्ट करना है। ठीक है, बेसिकली यू हैव टू कॉन्शियसली, अब कैसे लाइफ जीनी है, दो तरीकों से। ठीक है, स्टार्ट ट्रैकिंग योर लाइफ डेली। अपने
लिखो, गोल्स लिखो डेली की टू डू लिस्ट। बेसिकली आई हैव दिस डायरी, मैंने अभी मेरे पास ही सारा कुछ रखा हुआ है जस्ट टू शो यू। इसके अंदर मैं डेली का टू डू लिस्ट लिखती हूँ, ठीक है। मेरे 11-15 गोल होते हैं, उसको करती हूँ मैं। एंड सिंपली उसके बाद में मेरे हैबिट ट्रैकर के अंदर 42 चीज़ें हैं जिसके अंदर मैं टिक मार्क करती हूँ, टिक क्रॉस करती हूँ कि ये किया, ये नहीं किया, ठीक है। बेसिकली छोटी से बड़ी चीज़ हर एक चीज़ है उसके अंदर। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट लिविंग कॉन्शियसली। यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर लाइफ। सेकंड, तुम्हारा कंजप्शन कैसा है। एंड कंजप्शन के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, तुम किस टाइप का डिजिटल कंजप्शन कर रहे हो, कंटेंट किस टाइप का कंज्यूम कर रहे हो, किन तरीके के लोगों को देख रहे हो। सेकेंडली, तुम्हारा फिजिकल कंजप्शन कैसा है। फिजिकल मतलब तुम्हारा फूड का कैसा कंजप्शन है, तुम्हारे आसपास का सर्कल कैसा है, तुम किन लोगों से बातचीत कर रहे हो, ठीक है। हाउ आर योर फ्रेंड्स, उनका माइंडसेट कैसा है। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ऑलवेज कंप्लेनिंग है, कंपेयरिंग है, तो तुम भी वैसे ही रहोगे। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हमेशा मतलब जेलसी फील करते रहते हैं, मतलब यू आर अट्रैक्टिंग बेसिकली द पीपल, ठीक है, हु आर जस्ट लाइक यू। द वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ यू। तुम जैसे होते हो वैसे ही तुम्हें लोग आके मिलते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू हैव अ डिफरेंट लाइफ। यू हैव टू बिकम डिफरेंट, बिकॉज आज तक जो भी चीज़ें करते आ रहे हो उसके कारण तो लाइफ सेम ही है ना। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग राइट नाउ, देन यू हैव टू चेंज समथिंग। बस तुम्हें ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि अब तक मैं ऐसी थी, ऐसा था, एंड इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सो आई नीड टू बिकम समवन डिफरेंट इन ऑर्डर टू हैव समथिंग डिफरेंट। अगर तुम्हारे गोल्स यहाँ पे हैं एंड यू आर स्टिल हियर, तो यू डोंट लव दैट गोल इनफ, ठीक है। वो गोल तुम्हारा खुद का होना चाहिए, ठीक है। किसी का तुम्हारे ऊपर थोपा होना नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए। बिकॉज इफ यू वांट दैट थिंग, इफ यू लव समथिंग इनफ, you will definitely put efforts in it. Love requires action, whether it's a love for a person, whether it's love for something, ठीक है, इन योर लाइफ इट रिक्वायर्स एक्शन। तुम्हें एक्शन उस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा। स्टार्ट चेंजिंग योर सर्कल, ठीक है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के पास गोल्स नहीं हैं जैसे तुम्हारे हैं, ठीक है, एंड दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू पुट यू डाउन, देन दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम, स्टॉप हैंगिंग आउट विद देम जस्ट बिकॉज यू वांट कंपनी। इट्स बेटर टू स्टे अलोन दैन टू हैव अ कंपनी विद पीपल हु ट्रीट यू लाइक शिट, बिकॉज यू आर नॉट दैट, ठीक है। तुम्हें यू एवरीबडी डिजर्व्स बेटर एंड एवरीवन डिजर्व्स टू हैव गुड पीपल अराउंड देम। अच्छा सर्कल हो जो सपोर्ट करे। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दोस पीपल राइट नाउ, देन बिकम समवन जिसके जिसके पास बाद में वो ऐसे लोग आके इंटरेक्ट करें, वैसे लोग आके तुम्हें मिलें, ठीक है। अभी अकेला रहना बेटर है इंस्टेड ऑफ हैविंग बैड पीपल अराउंड यू, ठीक है। सो चेंज योर सर्कल, स्टॉप हैंगिंग आउट विद मीन फ्रेंड्स, स्टॉप हैंगिंग आउट विद पीपल हु बिलिटल यू, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एंड नेवर टेक शिट फ्रॉम एनीवन, नेवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी एल्स, ठीक है। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो या, नेवर टेक शेम या फिर रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। एंड यू हैव टू बी दिस पर्सन जो इतना ना सोचे दूसरों के बारे में। एंड व्हाट इज एम्बैरेसिंग एक्चुअली, आज लोग याद रखते हैं, कल नहीं याद रखेंगे, ठीक है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन लाइफ दैट्स एक्चुअली एम्बैरेसिंग। ओके, कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट, अपनी कंजप्शन चेंज करो, ठीक है। डिजिटल भी, फिजिकल भी, ठीक है। कैसा फूड कंज्यूम कर रहे हो, अच्छा फूड कंज्यूम करो। अपने बेसिकली हेल्थ गोल्स के लिए तुम एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो, एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ योगा, जिम, ठीक है। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली जनरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम जिम के अंदर कर सकते हो, योगा के फॉर्म में कर सकते हो। बेसिकली जिस मर्जी फॉर्म के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो जुम्बा, ठीक है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। ऐसे तुम्हें फिजिकल फिटनेस भी अपनी रखनी है इंप्रूव, उसके साथ स्किन भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी जैसे भी तुम्हारे गोल्स है। बेसिकली फूड इनटेक बेसिकली अच्छी करनी है, बाहर वाला फूड कम से कम खाना है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट दैट बट नो वन एक्चुअली डज दैट। बट जिस पर्सन को अपनी लाइफ चेंज करनी होती है वो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। व्हेन आई वाज 16, ठीक है, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन दिस वन थिंग कि मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना है, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कभी अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बनाया एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर टेकन। मेरा एक फेक अकाउंट था एंड वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। बट स्नैपचैट के ऊपर मैंने +1 के अंदर बनाया था, आई डिलीटेड दैट बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग स्ट्रीक्स डेली। I was so, getting affected about what other people were doing in their lives. So I stopped using Snapchat. And मैंने वो delete करके रखा। I'm in third year of college. मेरा थर्ड ईयर अगले मंथ ही पूरा हो जाएगा। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज अब मैंने स्ट्रीक स्टार्ट कर दिया, 22 डेज हो चुके हैं, बट नाउ आई एम नॉट अफेक्टेड, ठीक है। बिकॉज अब मैंने अपने आप को बदल लिया है, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। आई एम नॉट कंपेयरिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट माई लाइफ। फोर्थ, अगर आप कंपेयर करते हो सो जस्ट नो दिस वन थिंग कि कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं है। अगर कोई दूसरा पर्सन तुम्हें कंपेयर कर रहा है किसी के साथ, तो जस्ट नो कि उनका माइंडसेट ही वैसा है एंड तुम उनको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो। नो वन ओज यू एनीथिंग। एंड सेकेंडली, अगर तुम खुद ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जस्ट नो कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था लाइफ का, तुम्हारा अलग है। तुम्हारी लाइफ की फैमिली सिचुएशन अलग है, ठीक है। तुम्हारा ट्रॉमा अलग है, तुम्हारा माइंडसेट अलग है, तुम्हारी लाइफ में सिचुएशंस अलग है, ठीक है। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स अलग है, ठीक है। तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। डेली तुम डिफरेंट चीज़ों से डील करते हो, डेली वो डिफरेंट चीज़ों से डील करते हैं। एंड एवरी थिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इवन योर नेम इज डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम दी अदर पीपल। तुम्हारी लाइफ़स्टाइल अलग है, तुम्हें जो चीज़ें पसंद है वो अलग है, तुम्हारे गोल्स डिफरेंट है, तुम्हारे ड्रीम्स डिफरेंट है। सो हाउ कम कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अनदर पर्सन हु यू सी ऑन द इंटरनेट या फिर हु यू सी इन रियल लाइफ। देयर इज नो कंपैरिजन एब्सोल्युटली एट ऑल। तुम्हें अगर अपनी लाइफ में बेहतर बनना है तो तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड दैट्स कंप्लीटली वैलिड। आई एम सेइंग कि जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज राइट नाउ, बट स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ फॉर द बेटर, ठीक है। तुम क्या चेंज कर सकते हो। इफ़ यू आर मिजरेबल राइट नाउ, जस्ट नो कि तुम मिजरेबल अपने आप के कारण हो एंड इस चीज़ से बाहर निकलना। सो ओनली यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू जेन्युइनली पुट
एफर्ट्स इनटू दैट। ठीक है, 10 मिनट्स ऑलरेडी इनटू दिस वीडियो। अब मेन चीज़ है बाउंड्रीज रखो अपनी लाइफ के अंदर, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, बट स्टार्ट टू चेंज। ठीक है, फॉर द बेटर, बिकॉज एवरीबडी हैज़ फ्लॉज एंड उन फ्लॉज के ऊपर काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आई वॉज having really huge anger issues, ठीक है, because I have grown up watching एक्शन मूवीज, और उसके कारण मेरे अंदर गुस्सा हुआ था, बट आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, उस चीज़ को मैंने चेंज किया एंड अब मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है इतना गुस्सा। ठीक है, एंड मेरी फाइट्स भी नहीं होती है। सो या यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर पीपल। ठीक है, दूसरों को माफ करो उनके लिए नहीं बट अपने लिए। ठीक है, जेन्युइनली बी काइंड। एंड फिफ्थ चीज़ है एक्शन ओवर मोशन। ठीक है, आई रेड दिस थिंग इन एटॉमिक हैबिट्स की इमोशन होता है कि तुम एनालिसिस पैरालिसिस में ही फंस जाते हो, तुम प्लानिंग ही करते रहते हो सारा टाइम। अब जो तुमने लिख लिया है हु यू आर राइट नाउ एंड हु यू वांट टू बी, उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। जस्ट स्टार्ट इट नाउ, टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। ठीक है, बिकॉज यू विल स्टे दैट यू से दैट यू विल डू सम थिंग्स टुमारो। अब मैं कहूँ अगर पानी पीना मैं कल से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, स्टार्ट विद वन थिंग, एक चीज़ से स्टार्ट करो, जस्ट हैव दिस वन गोल। आज अपने ब्रेन को बेसिकली एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, डेली अपने दिमाग को एविडेंस दो। ओके, आज गोल रखो कि आज मैंने 2 बॉटल्स पानी पीना है। अगर आज पी लिया, ठीक है, यू विल हैव दिस एविडेंस कि हाँ मैंने कल 2 बॉटल्स पानी पिया, अब आज भी मैं करूँगा। सो स्टार्ट एडिंग थिंग्स अप। ठीक है, एक्शन लो, अभी लो, टाइम इज जस्ट एन इल्यूशन। तुम कहते हो कि तुम कल से काम स्टार्ट करोगे, ठीक है, बट कल भी तो when tomorrow will come, you will say कि आज का दिन है ना, टुमारो कल जाके भी तो वो आज के अंदर ही तब्दील होगा। तो ऐसा क्या बदल जाने वाला है कल जो तुम आज नहीं कर सकते हो, राइट? सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स नाउ, टेक एक्शन। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू डोंट टेक एक्शन यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम एंड तुम अपने उस वर्जन ऑफ रियलिटी से दूर जाते जाते हो। ठीक है, से दूर जाते हो रहते हो। सो यू एक्चुअली हैव टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू बी ऑन दैट लेवल। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग एंड एक्टिंग एज योर हाईएस्ट सेल्फ, कि तुम्हारी हाईएस्ट सेल्फ कैसे करेगी, कैसे बिहेव करेगी, हाउ वुड शी एक्ट, हाउ वुड ही और शी एक्ट एंड हाउ वुड ही और शी स्पीक। ठीक है, उस माइंडसेट के अंदर जाकर चीज़ें परफॉर्म करो, स्टार्ट चेंजिंग योर माइंडसेट। ऑल्सो तुम्हारी हॉबीज क्या है, बचपन के अंदर क्या चीज़ें तुम्हें पसंद थी, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। ठीक है, बचपन के अंदर तुम्हें क्या चीज़ें पसंद थी, ठीक है, फ़ोन से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, बोरिंग करना पड़ेगा अपने दिमाग को, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए बोर होना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग मोर। ठीक है, रीडिंग से बहुत लाइफ चेंज होती है। एंड इस वीडियो के अंदर स्पेशली एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। इट्स बाय थिबॉट मिरसे, मास्टर योर इमोशंस। दिस बुक ये मैंने 16 साल पे ली थी एंड आई वाज कंप्लीटली डेवास्टेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ माय लाइफ। आई एम 20 राइट नाउ, आई जस्ट टर्न्ड 20 फरवरी के अंदर। एंड या माय लाइफ हैज़ चेंज्ड सो फार इन अ बेटर वे। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं व्हिच आई डोंट लाइक एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं व्हिच आई लाइक। सो या लाइफ डजंट गो ऑलवेज एज प्लान्ड, बट जैसे भी होता है इट्स एक्चुअली यू हु इज ट्राइंग टू स्कल्प्ट योर लाइफ इन योर ओन वे। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस बुक मास्टर योर इमोशंस। इस बुक के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर बेसिकली ये बुक डिवाइडेड है। एंड पहले बताया गया कि तुम्हारे इमोशंस होते क्या हैं, उसके बाद बेसिकली क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं तुम्हारी इमोशंस को। तो अगर तुम्हें लाइफ चेंज करनी है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्लीप कैसे अफेक्ट करती है तुम्हारी बॉडी, कैसे इन्फ्लुएंस करती है इमोशंस को, थॉट्स, वर्ड्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, एनवायरनमेंट। ठीक है, देन थर्ड पार्ट के अंदर है कैसे तुम्हारे इमोशंस चेंज कर सकते हो, कैसे इमोशंस फॉर्म होते हैं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज करनी है तुम्हें, अपनी हैप्पीनेस या मिजरी तुम कैसे क्रिएट करते हो बेसिकली, वो सारी चीज़ें हैं। देन अपने इमोशंस का यूज़ कैसे करने ग्रो करने के लिए, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट चैप्टर्स, मोटिवेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन, जेलसी, रिजेंटमेंट, तो केयरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। दिस बुक इज द बेस्ट फॉर यू बिकॉज यू चोज दिस वीडियो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेसिकली रीडिंग स्टार्ट करो। अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है वो करो, फुटबॉल पसंद है, जैसे मुझे पर्सनली फुटबॉल बहुत पसंद है, गेम्स, ठीक है, बैडमिंटन पसंद है, तो मैं वो चीज़ों के साथ अब दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ, नेचर में जाओ। ठीक है, एंड मेन थिंग इज जस्ट डू इट नाउ, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। टाइम एक इल्यूजन है, उसके बाद स्लीप स्केड्यूल फिक्स करो नाउ। लाइक व्हाट इज द टाइम दैट यू आर वेकिंग अप, ठीक है, व्हाट इज योर स्लीपिंग टाइम, ठीक है, उसको थोड़ा अर्ली शिफ्ट करो। अपने रात को सोने के टाइम को अगर तुम्हें पहले करना है ना, तो यू एक्चुअली हैव टू, तुम्हें 5 बजे से 10 बजे के बीच वाला स्लॉट संभालना पड़ेगा। अगर तुम्हें 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, आई बेसिकली स्लीप एट 11। ठीक है, तो अगर 11 बजे सोना है तो मुझे 5 से 8 बजे वाला मतलब काम जल्दी करने पड़ते हैं। लाइक डिनर तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, लाइक 8 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, देन वॉक पे जाओ। सो चाहे छत पे कर लो वॉक, बेसिकली मैं छत पे जाती हूँ वॉक करने के लिए। ऐसी चीज़ें इनकलकेट करो एंड अपना स्लीप स्केड्यूल सुधारो। सबसे पहली एक चीज़ से स्टार्ट करना है, स्लीप स्केड्यूल सुधारने में फोकस कर लो। स्लीप स्केड्यूल सुधरेगा तो थोड़ा-सा आपका कंट्रोल होगा कि ओके मेरे पास टाइम है दिन के अंदर। एंड व्हेन यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली तो पता लगता है कि दिन ही कितना बड़ा है। अगर मैं 6 बजे अगर सुबह उठती हूँ, आई जस्ट वॉच द सनराइज़, ठीक है, मेरी आई साइट इंप्रूव हो रही है उससे। दैट्स आल्सो अ टिप। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि तुम्हारे पास दिन कितना बड़ा है। ठीक है, सो जस्ट स्लीप स्केड्यूल सुधारो। देन लास्ट चीज़ है, लास्ट 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड। भगवान का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दो एंड रिमेंबर गॉड। ये लास्ट चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये दिन में नहाने के बाद हर एक पर्सन हु इज़ आइदर नेगेटिव सिचुएशंस में है, चाहे पॉजिटिव सिचुएशन में ज़िंदगी गंदी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, भगवान,
को याद करना स्टार्ट कर दो। ही इज़ द अल्टीमेट हेल्पर, ठीक है? ग्रैटिट्यूड, अपना ग्रैटिट्यूड करना मतलब शुक्राना करना स्टार्ट कर दो फॉर द बेसिक थिंग्स, ठीक है? अब रोज़-रोज़ बंदा किस बेसिक चीज़ के बारे में थैंक यू करे, आईज़, नोज़, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, इस चीज़ के बारे में मतलब इतनी नेमतें हैं, इतनी चीज़ें हैं भगवान ने जो हमें दी हैं, अगर शुक्रिया अदा करना लगेंगे तो खत्म ही नहीं होगी लिस्ट। बट स्टिल पीपल से कि रोज़ सेम चीज़ों के बारे में थोड़ी थैंक यू करते रहेंगे, पेरेंट्स के बारे में एक बार कर दिया, सो या दैट्स आल्सो वैलिड। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आफ्टर द एंड ऑफ द डे यू कैन एक्चुअली रियलाइज़ कि आज मेरे साथ 3 अच्छी चीज़ें कैसी हुई हैं। जस्ट ट्राई टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ योर लाइफ, आउट ऑफ योर डे, ठीक है? 1 दिन के अंदर क्या पॉजिटिव हुआ मेरे साथ, उस चीज़ को रियलाइज़ करो। मैंने ना एक ग्रैटिट्यूड जार बनाया हुआ है, बहुत सारी स्लिप्स हैं इसके अंदर, 2025 से चलता आ रहा है ये। अभी 2026 में जाना, तो इसके अंदर बहुत सारी स्लिप्स है मेरी, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। माइंडसेट पॉजिटिव होता है एंड तुम्हारे ब्रेन को, एक्चुअली हमारा ब्रेन ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है। यू विल एक्चुअली रीड इन दिस बुक, ठीक है? मास्टर इमोशंस हाईली रिकमेंडेड। तो तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है, तो एक्चुअली जब तुम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन अब पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग जाएगा। भगवान का नाम सिमरन करोगे, तुम नाम जप करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी मतलब तुम्हारी हाई होगी, एंड तुम्हारे से बैड एनर्जी पीपल दूर रहेंगे, ठीक है? जिनकी एनर्जी थोड़ी लो होती है वो दूर रहेंगे, बिकॉज़ ऑटोमैटिकली यू आर बिकमिंग दिस, ठीक है? सो वन्स यू बिकम दिस, तो ये वाली चीज़ तुम अट्रैक्ट नहीं करोगी। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हू यू आर। तुम्हें वही चीज़ें मिलेंगी एक्चुअली जो तुम होते हो, ठीक है? सो स्टार्ट बिकमिंग दिस, इन ऑर्डर टू हैव दिस यू हैव टू बिकम दिस, ठीक है? एंड लास्ट चीज़ ये है कि नो वन हैज़ एक्चुअली फिगर्ड आउट देयर होल लाइफ, इवन आई एम फिगरिंग आउट। एंड द बिग स्टार्स यू सी ऑन टेलीविजन, ठीक है, यू सी ऑन इंटरनेट, दे आल्सो हैव नॉट फिगर्ड आउट देयर लाइफ येट, एंड एवरीवन इज जस्ट फिगरिंग आउट। सो जस्ट नो दिस वन थिंग एंड कीप गोइंग, ठीक है? Determination, consistency is the one thing in life that will get you to places that nothing in life ever will. So just stay consistent and daily उस चीज़ को करते रहो, ठीक है? मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज़ माय फाइनेंस डायरी। मैं फाइनेंसेस ट्रैक करती हूँ इसमें अपने, ठीक है? बुक है ये, टू डू लिस्ट वाली डायरी है, पहले एक और थी। इस डायरी के अंदर मैं अपने बेसिकली जर्नल करती हूँ इमोशंस को, हैबिट ट्रैकर है इसके एंड पे मैंने बनाया हुआ, आई विल शो, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। हैबिट्स ट्रैक करती हूँ, अपने आइडियाज़ लिखती हूँ जो भी दिमाग के अंदर आते हैं। ग्रैटिट्यूड जार मैंने दिखा दिया। ये डायरी, ऐसी मेरे पास 2 और हैं, इससे मैंने स्टार्ट किया था 16 ईयर पे लिखना, हाउ टू चेंज माय लाइफ, एंड इट एक्चुअली चेंज्ड बिकॉज़ अब I am different, than my 16-year-old self. My 16-year-old self would be proud, I'm dealing with so many things right now, but I will keep on going and I will make my life better. So yeah, that's how, you win in life by constantly trying. So first step जो मैंने बताया था, I actually followed all these steps जो भी मैंने बताए हैं. So yeah, these all are practical steps and yes, no bullshit. Thank you so much for watching this video.